पिंजरा मेरा सिंबल जो है इमेजिनरी है अबाउट कंफर्ट जोन। यू नो, पिंजरा सोने का हो या जो हो, उस कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते। वी वांट, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू बी इन द स्टेटस को। सो उसके ऊपर है। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं। Once you are out in the universe, you are on your own. पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। तो ये आप सबकी नजर है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। आपने टाइम निकाला ना वहाँ तक आने का, तो कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं अपने वीकेंड को लेकर। तो विनोद, दिस इज, आई विल ट्रांसलेट दिस फॉर यू। या ठीक है। So you have to come out of your comfort zone. The artists who work in their studio, they instead of going to socialize, हम लोग भी करते हैं, but उसमें टाइम निकालते हैं कि no, I have to paint. When I used to come back from office, I decided that ठीक है, 1 घंटे रेस्ट करेंगे, अपने बच्चे के साथ 1 घंटे खेलो, उतना काफी है यार। बच्चे को भी 1 घंटे से ज़्यादा अपनी माने चाहिए। तो मैं ओवर जो मदरहुड है उसकी बहुत खिलाफ हूँ। 1 घंटा बच्चा आपको सहता, आप उसको सही है बस। आप बच्चे को वो दे दीजिए ना 1 घंटे में जो उसको चाहिए। He wants to have fun. कि वो होमवर्क करके 2 थप्पड़ मार रहे हैं, उससे अच्छा उसका होमवर्क मत कराओ, वो खुद कर लेगा। ठीक है, मैं उस फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ। स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड, मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड। आई हैव अ सन who is a little elder than you, so we are friends. मुझे उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ा। मुझे क्रिकेट का कोई शौक नहीं था, मैंने कहा कि चलो क्रिकेट ही में उसका इंटरेस्ट है तो मैं क्रिकेट की बात करूँगा। उसको लगता है मेरी मम्मा को पोइट्री में इंटरेस्ट है, तो मैंने देखता था कि सीरियस बैठी है, उसका मूड खराब है, एक पेपर और पेन लेके आता था। बोला मम्मा ये लो, तो मैंने कहा क्या करें, मैं पोएम लिख लो ना तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो you have to, when you create that kind of atmosphere and a friendly bonding with your surroundings, हम घर को नर्क भी बना सकते हैं अकेले, किसी के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, और अकेले ही घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। हम अपने सिबलिंग से पहले लड़ाई शुरू होती है, सिबलिंग से पहले, माँ बाप से, तुमने हमें पैदा क्यों किया, तुमने हमारे, उसको तुम ज्यादा प्यार करते हो, ऐसे करके हम लड़ाइयाँ शुरू करते हैं। वो वहीं से अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ ये ना करें, अपने सिबलिंग्स के साथ ना करें, तो अपने स्पाउस के साथ भी नहीं करेंगे, सोसाइटी में भी नहीं करेंगे। तो मैंने एक फंडा बनाया, कोई भी कहता है कि मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने कहा तुम खुद उसके क्रिएटर हो, और अगर तुम खुश हो तुम उसी के क्रिएटर हो। It is all on you. And art and poetry both bring happiness to people. So my crux of my talk would be how to be more happy, how to be more joyous through art, through poetry, through friends, through whatever we do. So that is the thing. Initially I thought that on 8 March this show started with 6 women artists. दिन में 3-4 बार वैसे लेती हूँ, अभी फिर से लेती हूँ। अंजलि इलामेगन, बिकॉज अभी मैं अभी एक कोइंसिडेंस के बारे में भी बताऊंगी कि ए अल्फाबेट कितना इम्पॉर्टेंट है इंडियन आर्ट के लिए, इंडियन वुमेन आर्टिस्ट के लिए। तो अंजलि इलामेगन इज अबाउट 81 years old. She was born in Asansol, a small town in West Bengal, and she was called Anjali Datta. Anjali Dev. So she is a Bengali woman, married to a South Indian, Keralite, and her marriage was very interesting. She found her match in school itself. So inspiration class 8 से start हो गया, मोहब्बत, इश्क, ये सब इंस्पिरेशन होती है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, and she was always interested into art, right? So we have 2 of her major works. These are her 2 representational works. One is the Brahmin head and the other is a window with a chair. So I will tell about both. Brahmin head is basically a South Indian Nambudri Pandit's head. Can we have people here? Yes. So now whoever are interested, so this
Brahmin head, all those Rama, Rama, Rama. But basically, her husband is comes from that cult, and naturally, what is in your subconscious mind will come out. So her Brahmin heads are very famous, and she is a master in oil paintings. She has also done a lot of glass works, but here we have these two paintings, and these are her representational works. The first work is a oil painting, which is a Brahmin head, and that inspiration comes from her husband, because Nambuji's Dute, or her husband retired as an admiral of navy, and they are still very happy with each other, which is not the case anymore. Happiness ही गायब है शादी से तो, मगर ये she's an exception that way. And you know, her husband was transferred from one place to another, but she was here for the inauguration, and to sustain it for 6 decades, my God, it's a tough task. She said the success comes from persistent effort. She paints every day. Maybe in COVID she didn't paint for a few days, but mostly she still works in a studio every day. So that consistency is important for success in whatever field. So I take it as a reference point that अभी कल उनका एक शो हम देखने गए थे वहाँ पे वडेरा गैलरी में, her new works, she's 81, almost 81. Oh my God, it is stunning. I can't forget that women, you know, with that blue patina. So, and here also that blue tinge is there. अब मैं इस पेंटिंग के बारे में आपको बताती हूँ. ये पेंटिंग जो है, she was in Bombay. तो जो पारसी लोग होते हैं ना, वो पुराने कबाड़ वाड़ लेते लक्कड़ बाजार है बॉम्बे में. कल मैंने कहा कि मैं बोलने जा रही तो यू नो आई वांट कि कहाँ से आपका ये स्टाइल आया था. शी इज फेमस फॉर हर विंडोज. तो लक्कड़ बाजार से वो पारसी लोगों से बोलते हैं वो अभी भी वहाँ पर है, बल्कि एक आदमी का उन्होंने वो भी बनाया है जो विंडो में खड़ा है. हाँ, तो वो शी यूज्ड टू बाय दोज ओल्ड frames and then Masonite के ऊपर पेंट करके उसको ऐसे किया. This is her painting style. If I do it, तो सब लोग कहेंगे कि अंजलि की विंडो है. विंडो अब सबका होता है, मगर ये जो पेंटिंग में विंडो है वो अंजलि का है, because she has made it so special and important, and she is an amazing person. You know, behind the artist, उसके anecdotes मैंने पूछा तो अपने क्लास 8 से जो उनका प्रेम चला उसके बारे में उन्होंने बताया. तो मैंने कहा आपको क्या चीज़ से उन्होंने इम्प्रेस किया राजा ने. उनके हस्बैंड का नाम राजा. तो उन्होंने कहा वो खाने से मुझे इम्प्रेस किया. शी इज़ एन एब्सोल्यूट फूडी. शी लव्स फूड. इनिशियली शी यूज्ड टू कुक आल्सो. कैंप में खाना बनाते थे कभी कभी हम लोगों के लिए. तो कि वो अपनी जेब में ना चिकन छुड़ा के लाता था, कभी मैंगो लाता था. तो उनका प्रेम खाने से शुरू हुआ. तो अगर आपका प्रेम ठीक से नहीं चला तो आप खाने के ऊपर ध्यान दीजिए. खाना खिलाएगा तो आपका प्रेम ठीक चलेगा. तो लेकिन मैं यंगस्टर्स को बता रही हूँ कि खाना खिला के ऐसे किया जा सकता है. ठीक है. तो अंजलि इज we have a lunch, we often meet, and you know she relishes good food. कि कहाँ पे अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं. मैं एक आर्टिस्ट का बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी कि वो लोग कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को. अगर हम एक छोले भटूरे खा रहे हैं और वो उनको सुंदर नगर का छोले भटूरे पसंद है तो वो और बाकी वो कंडेम कर देंगे ना, उस वैसे छोले तो कहीं और देते. तो दे आर वेरी लाइवली पीपल. यू ऑल ऑफ अस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिस्ट की साइकी क्या है उसके साथ. तो वो छोटी सी चीज़ों में खुश भी होते हैं, छोटी सी चीज़ से उनको जल्दी से टेंशन भी होता है. तो वी ऑल आर लाइक दैट. वी आर ऑल इसेंट्रिक पीपल. आई एम पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ द क्लैन. So right, this is her very important painting. She has done many other things, but she has done with. She has also worked with glass, blow technique, जो इटली का technique. I have seen her show long back. शिदानी में हुआ था ना बेटा? That show was blow glass. हाँ. So, but here we have just taken her two works. It's a small gallery, and I wanted her representational works. Luckily, we could get these two important paintings. Now I am coming to the ceramic artist, Rachna Parashar. She also is a very senior artist, must be 70 plus, 75 plus, 70 plus.
So Rachna is an artist who works in ceramics. She lives in Noida. Yes. I know her. First year she started with Delhi Blue Pottery, then she left that, then she was with another group, then she was a very regular artist in Garhi, maybe more than 10 years she worked there, and then they shifted to Noida, and now she has her own space, and she, for long she was also teaching. Her expertise is the glaze. So that glaze thing is her forte. Every artist has a forte, and her works are very poetic. As a poet, I can say that this is called Bindu. क्या softness है, क्या elegance है इस काम में. The kind of somebody came and said, please, I like all her works. Please help me to choose one. I said, please go for this. This is a masterpiece, Bindu, and then see the elegance and the glaze. What she has done, in a piece. It's a composite. Bindu represents Indian culture. हमारा सब कुछ बिंदु से स्टार्ट होता है. तो ये उनका काम है. उनके कुछ काम यहाँ पर है. Her father is used to be like a father figure to me. Okay. Very, very well known educationist, Professor Amrik Singh. Okay. She comes from a Sikh family. Okay. Yeah, and she's a very good astrologer. That I didn't know. She is married to Dushyant. She is married to Dushyant. Dushyant also is into great poetry. He writes and also he's a great photographer. He has many books on wild photography. Also he dabbles in book designing, all that stuff. So there was something her mother is 94. Yes. And उनकी नई book आ गई है. अभी आई नहीं है. हाँ बस आने वाली है. No, I like the spirit of such people. In 94 में उनकी first collection of poetry आ रही है. This is. It's a novel. हाँ. Okay, she showed me the manuscript. Right. And she said कि तू बता मुझे, I've grown up in front of her. तू बता मुझे इसका कोई वर्थ है कि नहीं. मैंने कहा आंटी आप लिख रहे हो ना 94 में. हाँ. इसका वर्थ ही वर्थ है. हाँ, इसका वर्थ ही वर्थ है. So now we are. Amazing family. Then this is also Rachna's work, and the softness, the beauty. She herself is a very soft. तो वो तो लगता है कि बहुत ही सॉफ्टली आई तो बोली संगीता देखो इस पर बोलो तो मैं एक पतला वो दो एक बार और पूछ दे. मैंने कहा सब मैंने किया. बोले नहीं एक बार और कर लेते हैं. तो अपने काम से प्यार करना होता है. तो these works and these works, these are her works. I will like to talk because these are a kind of vases, but these two works are very important. They are called Shiv and Shakti. Yeah, because of the name. Yeah. This is Shiv and Shakti, and Shiv and Shakti. Shiv is nothing without Shakti, and Shakti is nothing without Shiv. The whole universe is a combination of yin and yang energy, male and female energy, and luckily in our own mythology, and the god of God is Shiv. He is an abstract phenomenon, and he is made of both the female energy and the male energy. Till we have both, a balance of both. शिव तांडव भी करते हैं तो उनकी आंखें मुस्कुराती हैं. He is smiling through his eyes. He has the crescent, moon crescent on his top knot of his hair. So एक मेल और फीमेल का जो बैलेंस होता है उसका अल्टीमेट वो है शिव और शक्ति जो उन्होंने बनाने की कोशिश की. Her work is very poetic, and I would say the Indian artists, all of the Indian artists, whoever, male or female, they have some element. We cannot shun away our own heritage of culture or mythology. It is imbibed in our blood, so it will reflect in each artist's work. So उनके काम में भी reflect होता है कि ये शिव और शक्ति. Even the Bindu is a symbol of Shiv. शिव से ही ये पूरी कायनात जो है, ये पूरा यूनिवर्स उन्हीं से स्टार्ट होता है. And we are very fortunate कि हमारा कल्चर इतना enriched है कि हमारे भगवान किसी भी और जगह में कोई भी भगवान डांस करता है.
हमारे यहाँ तो सभी हाँ, डांस करते हैं। सब डांस करते हैं, चाहे वो शिव हो चाहे कृष्ण हो, रासलीला भी करते हैं, फ्लूट भी बजाते हैं और खाने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। या गणेश जी को तो देखो, तो यू नो वी हैव, इट इज द होल इंडियन mythology and our culture is based on celebration of good food, celebration of life. Dance is part of celebration. We have such temples where we have such erotic works. It is part of life. We cannot ignore that. No, it is part of the core existence. So we have celebrated sex, we have celebrated oneness, we have celebrated life. And when people understand that art is all about celebration of life. Poetry is all about celebration of life. So Rachna celebrates her life through her ceramics. So that's why we don't have tragedy in. There is a harmony there in that body itself. The whole body is synchronized. There is a harmony in the body itself. So वो harmony, she has been able to create that harmony, the balance. You know, if you do not have that elegance, your nudity, your nude figures may look vulgar, but an artist who has a mastery and a pure thought will make nudity look beautiful, aesthetically elegant. So she has been able to do that in her work, and that's why I selected, because, and also most of the artists or some of the artists would put so many things in a painting. You know, if too much is happening in a painting, the visual, you know, your visual eye, where will it focus? In her work, you see very distinct line work, the figures. Even the female nude is looking so elegant, so beautiful, because she has not, you know, combined many imageries, or her palette is very clear, very distinctive. So she has been able to manage that balance. You can't take your eyes off. मगर आपके मन में कोई vulgar thought भी नहीं आ रहा. Even when you see nudity, हमारे सारे भगवान कौन से कपड़े पहनते थे? काली को देख लो, किसी का भी ऐसा कोई भी इमेज देखो, देवी का देख लो, राम का देख लो, they were always तो अपनी बॉडी दिखा रहे थे, पर वो बॉडी नहीं दिखा रहे थे, वो उनका एक उसमें भी एक खूबसूरती होती है, वो खूबसूरती न्यूड वर्क करने में भी आना चाहिए. Ma'am, because she's a female artist, that she looks at a woman's body differently from how a man would perceive it? Women artists look at their own bodies in a different manner. Yes, you know, that difference will always be there. Where there's a male artist, a female artist. Even in society also, or even in life also, the way Ramit will think, I may think differently, because हमारा biological DNA different है. Biologically we are different, right? But at some point when he likes my art, or he is also interested in art, then we synchronize. Right. We cannot be same. We should not ever think that a male and a female will think alike. Right. And that is the beauty. एक ही साथ रहना और एक ही जैसे सोचना है तो दो रोबोट भी रह लेंगे यार. तो हमें लगता है कि मेल और फीमेल को डिफरेंट ही होना चाहिए. And the beauty is to be together, to bond together. You know. So a male would also, आर्टिस्ट को तो वो वैसे ही दिखाई पड़ेगा. Even if Benoy sees or Mimi sees or I see, हमें न्यूड से कोई मतलब नहीं. हमारा यहाँ पे मॉडल 10 घंटे भी बैठा रहा है तो हम उसको वैसे नहीं देखेंगे. You know, हमारे अंदर एक इरोटिक फीलिंग नहीं आएगा. हम उसको देखेंगे कि हम उसका एक एक लाइन सही पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं. हमने उसका फिगर सही लिया है कि नहीं लिया है. उसकी फोल्ड्स कहीं आई हैं, जो मसल्स हैं वो सही आई हैं कि नहीं, हम वो देखेंगे. सिर से पैर उसको 100 बार देखेंगे, पर हमारी नज़र उसके बॉडी पे नहीं है. No, I've shot a lot of female nudes and male nudes. And I find that with the male photographers, I don't know about artists per se, but with male photographers what happens is that the way a male photographer will shoot a woman naked, mostly they don't shoot men naked unless they are gay male photographers. Right. They do not shoot male nudes, mostly. What happens with the male photographers when they shoot the female nude is that they make them look very, very sensuous. Does And if you see just I'll give two you an photographs example. of I will quote Akbar
Akbar Kadam, see his nudes, oh my God, he did a whole series of photographs with nudes, and my God, very sensual, but same time, you being a female, you just cannot take out, आपके आंखें ऐसे निकल आएंगी कि मैं उस photograph से आपने खुद, being a female also, I cannot take away my eyes. So, but that sensuousness also, who portrays it? How you perceive that body? A body may be your, आपकी इबादत की चीज़ होती है. जब आप किसी चीज़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती, मोहब्बत में ये भी होता है कि हम उसको ऐसे उसको सबलाइन कर देते हैं. तो his photography of nudes was so sublime. I didn't have that kind of money at that time. Otherwise, I would have bought those photographs. It was so mesmerizingly stunning. Yesterday we saw a girl from Anjali. So sensuous, but हम इससे यही बोल रहे थे, औरत होकर मैं अपनी आंखें नहीं हटा सकती, इतना सुंदर उसने फीमेल बर्स्ट को बनाया. तो that is when it is painted, it becomes a piece of art. We admire that aesthetics, that elegance, that grace. 81 years में भी इतना sensuous work कर सकते हैं. Hats off to her. And also sensual is not a negative emotion every time. Yeah. Like it's up to me, right? It's up to me if I'm a gender, like no matter from what gender I am. Right. It's about my perspective, my experience. Yeah. And if even while watching these portraits, even if I have some sensual feeling, that can't be always negative. But I don't mean it in a If you negative don't manner. feel, What I mean if is- you don't feel, then something is wrong with you. No, I कोई भी feeling आनी चाहिए ना. आप feel कर रहे हो, that is your biggest achievement. don't mean in a negative manner. What I'm saying is that when a man perceives a woman, and especially when they're artists, I find, at least with photographers, that they only portray the woman as if she's there's an objectification. But when a female actually shoots another female, they have other things other than the sensual aspect that they're looking at. They're not just looking at the figure. Like this work, for me, though this could look like something from the Kama Sutra, that there are images similar to that. And there is a certain kind of sensuality here, but this is more representation of her as a woman, what she thinks of different aspects of her, and not just A photographer who has his perception, he will only portray any artist will always portray, or a photographer can portray only the subconscious mind. Or what it will only reflect that kind of. I would like to just comment a little bit. Basically, what you are saying, it is commercialization. So, whenever you are shooting such type of things, so it is basically to sell some product. In that case, you have to objectify that female form. So that's why you are, what your comment is, that it is because of that. Because whenever you see an ad or something, you will see that a female is there who is very, very sexy, Right. and then she will just go and tell you to buy something. And it is because of that. So, but nudes, sorry to I'm not trying to negate what you're saying here, but nudes are shot by a lot of photographers as artwork, because you can't shoot them and actually, sell something, because there will be a case against you. There have been cases against photographers who have shot nudes. Thankfully, I'm not one of those, because I haven't shot a full frontal nude. So when you do it as a piece of art. But what happens is that 90% of the people who shoot nudes as artwork are also people who are men, because women either have to shoot themselves or they have to shoot somebody who they know. So what happens is a man is going to shoot a woman, it's going to be a model, and they try to make the woman look as sensuous as possible in that thing. There are very few photographers, like somebody like Prabodh Das Gupta, who himself, I believe, had both the elements of a man and a woman. And that's the reason why when you look at his work, only his specific work, you will realize that there is a certain kind of sensuality, yes, but there is also the woman's personality comes across, and also there are things about her. So if she's a strong woman who's going through a lot of pain, you will feel that pain in that nude. My only thing is that why her works are so interesting is because she is a woman who is looking at herself and other women, and she is not a man just looking at a woman as an objectification. I'll tell you, even the consumers are men. Like you go for this Kingfisher calendar. Yes. One of the most famous. Yes.
So you see, it is even if they are not selling some product, the product itself Right. is a commodity. Yes, that's true. That is correct. No, no, how you see a woman That is absolutely true. as an object of desire or as a, a product. Most of the things are become product. you know. Right. हमें इसको बेचना है तो यहाँ पे यहाँ इसके पे। साथ यहाँ इसको फिक्स कर दो. So that would be a commercial kind of a thing True, where true. the motive is commercial. True. To earn money, if you paint to earn money तो आपका वो काम अलग ही होगा. True, है ना? true. That perspective will change. True. So let's move Is to there a reason for the that kind of skill set she has. She has been weaving stories. I call her a visual storyteller. That is my point word for her, that she's a visual storyteller. Whatever, when we were kids, we had some characters in our mind. We used to read comics or storybooks or those Russian literature where so many new characters are. एक frog होता था जो prince बन जाता था kiss करने से. ये सब हमने पढ़ा है. और एक वो Red Riding Hood and so many other characters, Humpty Dumpty or all these characters. So she is visually she can create a story. Like we write and make a story. आप literature के लोग हो तो आप लिख के उसकी story बनाते हो तो she is a visual story writer, a storyteller where she can weave stories. आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा इसके पास ये characters है. अच्छा आपको यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है. My God, the kind of work she has done here, where a glass is falling and it has not yet fallen. हाँ, water मतलब एक she is a artist of details. इतने छोटे से काम में भी इतना कुछ कर देती है ना, और करती जाएगी. मैं उसके बगल में बैठी हूँ, एक सिगरेट पी रही है और उसमें कुछ कर रही है. मतलब she is in her own world of stories. She has so many stories to tell, and that's the beauty of her work. She was trained with NIFT. She went for a designing course, but her calling was art. So after doing, and she did very well there also, but she decided to be an artist because she didn't pursue designing, she pursued art. So that's her background. And I didn't tell about Vimi. Vimi did her fine arts from Jabalpur, and these are irrelevant facts. कि आपके काम के बारे में बात करना मैं पसंद कर रही हूँ. मैं आपके बेसिक हमने क्या पढ़ाई की थी, कहाँ गए थे स्कूल में, कॉलेज में, तो गूगल भी बता देगा और हम भी बता सकते हैं. पर उतनी बोरिंग बात है, ठीक है हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं किया था, आज क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया. तो Milburn is she has done massive big works, biblical stories and all that. And मैंने उससे कहा तुम ना अपना वो कुछ में वो डिटेल्स भेज दो, बोले तुम खुद कर लो, तुम नाप लेना, तुम वेबसाइट से डिटेल्स निकालना. She is so engrossed in her work. And last year she had a major show in India Habitat Center. उसके पहले a year before she had a major show in Lalit Kala Academy, and she's Bombay based, and mostly if she is not working in Bombay, she would go to Goa and stay there and वहीं पे काम करेंगे. हम लोग जहाँ जाते हैं अपना काम करते हैं. तो Milburn is a very she's spiritual in her own way. ऐसा meditative work तो वही कर पाएगा ना. यहाँ पे आप देखो एक फ्लावर्स गिरा है तो उसके लास्ट भी क्या डायरेक्शन क्या होगा. She goes into that kind of detail, right? निखिल कम है. आप देखोगे कोई भी इसका शू है, उसके ऊपर एक बॉल बना है ना, तो वो भी परफेक्शन की है. जो फर्श का जो फ्लोर का मोज़ैक है उस तक के में उसकी डिटेलिंग में गई है. She is a very expensive artist and very well, because I feel that she deserves all that kind of accolade, and her works should be kept in museums. And I've always been thinking that अगर हमारे इंडिया के लोग इंटरेस्ट लें तो हम लोग हर 10-15 किलोमीटर पे अपने ही स्टूडियो को ऐसे आप जैसे लोगों को आने दें, उनको देखने दें, उनसे बात कर सकें. बिकॉज हम जब आपके जैसे कोई आता है और हमसे बोलता है इस पेंटिंग के बारे में बताइए, मुझे समझाइए, तो मैंने कहा थोड़ी देर 2 मिनट तो पेंटिंग के साथ रह लो. हाँ, तुम खुद भी तो देखो, तुम्हें 2 आंखें जो मिली हैं उनका कुछ तो इस्तेमाल करो. हर चीज़ तुम्हें तोते की तरह बताऊं कि ये क्या है, ये क्या है, क्या. अभी मैं अपने काम पे आऊँगी तो फिर और बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का तो वो लोग खून ही पी जाते हैं कि बताओ 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 ये क्या नहीं.
सो हम कहते हैं थोड़ी देर तो हमारी पेंटिंग के साथ रह लो, 2 मिनट तो दीजिए हमें। आर्ट ऑफ सीइंग, मैं आपको ना उसमें आर्ट में घुसा रही हूँ। कम इन माई पेंटिंग, कम इन द पेंटिंग ऑफ विमी और रचना और मिलबर्न, गेट इन, प्लीज गेट इन, ब्रिंग योर सोल देयर एंड सी। अपनी रूह ले जाओ वहाँ पर, तो देखो ना कि तुम्हारी रूह में किस तरह की खुशबू आती है आज। अब ऑल्सो वर्ड तो थोड़ा ऐसे लैंग्वेज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं Can I है। ask you a question? In Yeah. that painting, राइट, am I only seeing this, or do I see that in the other 3 paintings there is a proportionate figuring? राइट, But in that one it isn't there. इट इज नॉट, बिकॉज वो ऐसी स्टोरी लेके चल रही है जो मैं उस स्टोरी को, द स्टोरी हैज दैट एलिमेंट। Because that is that. Yeah, no, she has done it with purpose because her figurative drawing is superb. She has done बाकी it, तीन हाँ, हैं। उसकी जो फोक स्टोरी उसने ली होगी, जो भी स्टोरी ली होगी, उसका कैरेक्टर ऐसा होगा। Okay. That one is. Yeah, I agree with you. Because वो I उसको mean that. हाँ मैंने that whatever that हाँ। detailing is beautiful. हाँ वो डिटेलिंग, वो तो ऐसे बैठे बैठे बीट सी ऐसा कुछ बना देती है ना। It is by watercolor. I mean, in watercolor. I have yet to see कि watercolor Very is difficult to do. different. It is totally a different. She is a path-breaking artist. All artists who are being represented here are basically path breakers. Otherwise, I wouldn't have titled them as empowered women. My show is called Empowered Women. So that way, you know, we have chosen very carefully who would be part of this show. And I wanted every decade में एक आर्टिस्ट को लूँ, एक 80 में है, एक 70 में है, मैं खुद 60 में हूँ, विमी टचिंग 50 है, वो 40s में है, तो हमारे सारे आर्टिस्ट डिफरेंट डिकेड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ थीमेटिक प्लान, लगता है कि हमने किसी को भी कैसे किया, बट देयर इज लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस behind curation. I have curated the show, so I have decided that if my 6 women artists will represent different decades, right? Then अभी तक मैंने सब ऐसे easy वाले बताए, अब difficult वाले आ रहे हैं क्योंकि हम abstract के बारे में बात करने जा रहे हैं। Through very dominant colors, and sometimes there are many abstract artists. Some would play with the color and that color palette से ही वो अपने आप को, it is one way of representing abstract. The other way would be from और thought में भी जाना है, तो वो मैं अपने काम पे जब आऊँगी तो बताऊँगी। तो यहाँ पे she is more into very vibrant colors और वो ऐसी चीजें लेके चलती है। So suppose this is all very landscape, अगर आप ध्यान के देखोगे आपको दिख जाएगा। इनिशियली आप देखोगे तो आपको लगेगा जंगल ऑफ कलर्स, बट इट इज नॉट। नो, यहाँ पे अगर आप ये वाले काम को देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको वाटर भी दिखाई पड़ेगा, आपको बैरिकेड्स भी दिखाई पड़ेगी, सब कुछ दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी लैंडस्केपिंग वर्क है। You can see. हाँ, बस हर आदमी का अपना जॉनर है, तो उसके लिए she is more into landscaping abstraction. I'm very fascinated because I somehow find it more sensuous to see the back of the clouds whenever or the back. हर आर्टिस्ट का अपना एक वो होता है, पैकेज होता है, so that kind of a thing. But gradually I started thinking कि मैं portrait या nude कर रही हूँ या landscape. You know, every artist has a different call in life. In my journey, because I was working with government, maybe that also was the reason, because बहुत constrained होता है, you have a very structured system where you work. So for me, why I was painting was I was trying to liberate myself, liberate my soul, you know. So I'm a very philosophical kind of a person, and words ऐसे थोड़े eccentric होते हैं, तो मेरा ये था कि I want to liberate myself. I want to break all structured things. So my calling became abstract. So that was, I gradually, the figures in my paintings started vanishing. The landscape, the tree, everything was started, you know. मेरे में कुछ भी आपको ये नहीं मिलेगा कि उसमें मेरे जॉनर में, because मैं thought पे काम करती हूँ. I thought, you know, if I liberate my thought and I work there, so in the whole process, I am liberating myself, and the viewer or the audience who's addressing my work or relating to my work will also find that kind of liberation. I will start with this piece because इसकी story है.
आई वॉज सिटिंग इन द गैलरी एंड वहाँ बैठ के मैं देख रही थी। इसके पीछे ना 2 डोर्स थे, तो मैंने कहा कि इसको कवर करने के लिए वुड पैनल बना के डाल दे तो पेंट कर देंगे, इसके ऊपर भी पेंटिंग है हो जाएगी। तो माई पेंटर वॉज पेंटिंग दिस एंड ये पड़ा हुआ था और मैं वहाँ बैठी थी। मुझे कहा वो ऐसे ही सिंपल क्या करने जाना, मैं इसके ऊपर पेंटिंग कर सकती हूँ क्या। और उसके जस्ट पहले मेरा हाथ का एक्सीडेंट हुआ था। आई मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट एंड आई ब्रोक माय रिस्ट। इट वाज कंप्लीटली स्मैश्ड और उसको उनको इम्प्लांट करना पड़ा था। So I was trying to challenge myself. After 2-3 months, doctor said that you can start using your hand. मैंने कहा अगर if I do this 8 feet panel, then all my confidence will come back. And एक bitterness भी होती है कि मेरे ही हाथ, एक आर्टिस्ट का ही हाथ टूटना था क्या भाई। ऊपर वाले से भी मैंने कहना इनिशियली कहा कि अरे मेरा ही हाथ टूट गया, मैं तो अभी रिटायर, मुझे यही काम ही करना था। I wanted to do full-time art and now my hand is just not in my control. My finger ये ऐसे मुड़ नहीं रहा था, इतनी swelling थी और ऐसे हाथ हो गया था। then डॉक्टर said कि ये आपको ऐसे करना है, कुछ भी पकड़िए, पेन पकड़िए, नाइफ पकड़िए। then I decided that जब पेन या नाइफ ही पकड़ना है और खीरा ही काटना है, उससे जब चलते हैं पेंट करके देखते हैं कि पेंट कर पाते हैं। तो दिस इज द स्टोरी। देन आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे चेयर पे भी खड़े जो मेरी हाइट इतनी नहीं, तो मैंने इसको पेंट करना स्टार्ट किया। And I met with an accident on 21st March, 22nd March. I was in Norway for an exhibition. वहाँ पे वो स्नो जो था वो पिघल जाता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है। पर उस पे ब्लैक, उस पे मेरा ऐसे पैर स्लिप हुआ और हम गिरे। जब गिरे तो आई थॉट दैट आई बैलेंस मतलब स्लिप करके बहुत दूर तक जाती। तो मैंने इस हाथ के ऊपर अपना पूरा वेट डाल दिया था, तो उससे हाथ टूट गया। देन आई वाज सपोज्ड टू गो टू पेरिस, आई कुडंट गो, आई केम बैक। I said, if I have to have a surgery, then I will do it in India. I do not trust any other country doctor because I'm not from there. I was alien, and I thought that who will look after me? If I go back home, that's better. So from Norway, I didn't go to Paris. I took another ticket, came back all by myself, and then rest करने के बाद सर्जरी हुई, सब हुआ। उसके बाद जब रिकूप हो गए, the doctor said that you can start working. So I did small works and also I challenge myself, if I can paint this, then मेरा वापस आ जाएगा. My art will come back to me. So it is very special to me. Pleasure having you. Thank you. Thank you for being here. So then I did this painting, and that was my 61st birthday. March में हाथ टूटा था. 25th May on my birthday, I completed this work, and there was we did a show, my solo exhibition, 61 steps. And I invited 61 friends to have dinner with us. So I wanted to revive myself and come back to life again. So artist के अंदर एक जिद भी होती है, एक वो भी होता है कि कैसे हम वापस आ जाएं, in what I was doing. An artist or a poet cannot stay away from the creation. So that was this. I did a series, this was called रोशनी का सफर, और मैंने उसमें आगे एक पोएम लिखा था। एक सितारा टूटकर जमीन की खाक छान रहा, एक सितारा टूटकर जमीन की खाक छान रहा, सितारे का हौसला देखो, जमीन को आसमां बनाने में जुटा है। सितारे का हौसला देखो, जमीन को आसमां बनाने में जुटा है। एक सितारा टूटकर जमीन की खाक छान रहा, सितारे का हौसला देखो, जमीन को आसमां बनाने में जुटा है। So it was more of a moral victory for me because I had to come back to what I wanted to do at that point of time. So this is a story repeated. All the color which is put on the canvas is extracted from neem plant, indigo plant से लिया, और सांगानेर में रह के बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई थी 200 मीटर्स टेक्सटाइल पे, और वो फैब्रिक जो था वो हैंड स्पन था। वो बाराबंकी में किसी से कह के मैंने हैंड स्पन कराया था, just to promote Indian hand spun खद्दर, saying that is the best. वो खद्दर कपड़ा गर्मी में भी अच्छा लगता है और जाड़े में भी अच्छा लगता है। और हमारा नील हमने ब्रिटिशर्स ने आके हमें स्लेब पे बनाया और जाके ये भी झूठ कह दिया कि उससे लैंड जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। तो उसके प्रोटेस्ट में मैंने पिछले साल शिवरात्रि के दिन इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, बिकॉज आई वाज गोइंग टू मेक द लॉन्गेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड ऑन टेक्सटाइल। सो आई कॉल्ड इट
आदियोगी शिव, अ जर्नी इन कॉस्मिक इंडिगो। तो वो मेरा लार्जर प्रोजेक्ट है। तो फिर वो जो कलर मेरे पास इंडिगो बचा था, मैंने कहा देखते हैं कैनवस पे आता है क्या। टेक्सटाइल पे तो आता है, बिकॉज टेक्सटाइल पे हमारी जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जो हमारा अपना ट्रेडिशन, उसमें इंडिगो बहुत यूज होता है। पहले हम लोग उसको दाबू से पेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर उसको सुखाते हैं, फिर वो डाई एंड डाई करके वो वाइट रह जाता है। जहाँ आपने मिट्टी लगाया ना, आपने मान लो यहाँ एक्स लिख दिया, तो जब आप देखोगे ना वो वाइट रहेगा, बाकी इंडिगो हो जाएगा। ड्रम में करते हैं, तो वो टेक्निक से मैंने पूरी पेंटिंग बनाई थी। जो कलर बचा था, फिर मैंने ये सारे इन्फिनिट उस पर किया हुआ, शिव के ऊपर ही किया, कि वो जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, इट इज ऑल शिव। एब्स्ट्रैक्शन में इन्फिनिटी ले लो, कुछ भी ले लो इस तरीके से। तो ये वाला काम है। और कुछ ये जो है एक्रेलिक से पेंट किया, वेयर आई हैव आल्सो यूज्ड सैंड जस्ट टू क्रिएट दैट रफ सरफेस। आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय एक्लिप्टिकल कॉस्मिक एनर्जीज, प्लैनेट्स, ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। So that kind of effect, I'm not landscaping, I'm more into orbits, infinity. Circle is always in here, so that kind of work I do. And I would really love अगर आप लोग कुछ भी question करें, कोई भी. You know that one, you can have a completely political interpretation. Right. Which one? You know the blue series there, the indigo series. You can have a completely political interpretation. But The fencing, you know, there are fences. There is the destruction of people there, and you know even the books. They seem like books, but you know, as if somebody is sitting and making a study of what is happening to indigo and what is happening to people, and you know, of course, that is Shiva and your thought yes, process. yes, But that I know. But you can have a completely political interpretation. You can write the whole Champaran story around it. I'm doing a major book of that project. I wanted to take it to museums, but I couldn't because of the COVID. If divine will said, then I will do that project in museums. Because मैं अपने इंडियन टेक्सटाइल को दिखाना चाहती हूँ, अपने रंग दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा है. Indigo was like a treasure. Or Britishers, because they wanted to kill the whole thing, and we were the biggest exporters of cotton. तो उन्होंने कहा कि इनका कॉटन डिस्ट्रॉय कर दो और हम इनको इंपोर्ट करके इनके पर, they treated us as a market. The whole of the world is treating India as a market, which I hate. Colonial. हाँ, हम कोई मार्केट नहीं है, हम बाजार नहीं है, सिर्फ हम इंसान हैं और हमारी बहुत बड़ी rich cultural heritage है. So somebody has to talk about all this again. We have to revive our old things.